नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। रुक करते हैं खबरों का। सुबह 10 बजे से शुरू हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा रही है। इस दल बैठक में पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन गुजरात में पार्टी की ऐतिहासिक जीत का मुद्दा और गुजरात की टीम की कार्यप्रणाली ही छाई रही और साथ ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत के आधार पर इस साल होने वाले 9 राज्यों के चुनाव में लड़ने और जीतने की नसीहत बीजेपी अध्यक्ष ने दी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में प्रथम दिन के आखिरी सत्र में 9 चुनावी राज्यों के प्रेजेंटेशन हुए, यानी कुल मिलाकर 13 राज्यों ने अपने अपने राज्यों में चल रही गतिविधियों को आधार बनाकर प्रेजेंटेशन दिए। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार के खिलाफ जनाक्रोश यात्रा का प्रेजेंटेशन में खासतौर से जिक्र किया है। तो बीजेपी का यह मिशन 2024 जहां पर 2 दिवसीय बैठक चल रही है और आज बैठक का यह दूसरा दिन जिसमें कुछ अहम फैसले और चर्चा हो सकती है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए दूसरा दिन आज बैठक का, ऐसे में क्या कुछ अहम फैसलों पर या चर्चा की जा सकती है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसका 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा रोड शो किया और लंबे रोड शो के बाद इस जो बैठक है, इस बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक का जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो विशेष तौर पर साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरीके से आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इन तमाम चुनावों को लेकर के इस पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि 2023 का समय है और 2023 में लगभग 9 अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तमाम चीजों पर, तमाम रणनीतियों पर मंथन किया गया। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और उन तमाम चीजों को लेकर के ये तमाम मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से इन चुनावों में भाजपा को अपनी रणनीतियों पर काम करना है और किस तरीके से, ताकि जो आने वाले सभी चुनाव हैं, चाहे वो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर एक लोकसभा चुनाव, यानी कहा जाए तो लगभग 10 चुनाव होने वाले हैं और तमाम चुनावों में किस तरह से जीत दर्ज करनी है, उसको लेकर के इस पूरे जो बैठक है इसमें मंथन का दौर लगातार जारी है, जिसका आज दूसरा दिन है। जी अंकुर। अजीत, अगर बात करें बड़े चेहरों की, तो कौन कौन से वो बड़े चेहरे हो सकते हैं जो आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, हमको बताना चाहूंगा इस बैठक में विशेष तौर पर, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, तो इसमें लाजमी है सबसे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो खुद शामिल होंगे। इसके बाद जो तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो इस जो बैठक है इसमें उपस्थित होंगे, क्योंकि विशेष तौर पर सबसे बड़ी चीज यही है कि किस तरीके से इस चुनाव को मोड़ना है और राष्ट्रीय नेताओं की क्या भूमिका होने वाली है, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी किस तरह की इन चुनावों में भूमिका होगी, इन तमाम चीजों को लेकर के मंथन किया जाना है। इसीलिए इन तमाम चुनावों में राष्ट्र का जो स्तर के नेता है वो विशेष रूप से शामिल होंगे। जी, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो क्या चर्चा के साथ साथ जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं बैठक के दौरान? बिल्कुल अंकुर, जिस तरीके से बैठक का दौर लगातार जारी है, तो उसमें कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी तो उन तमाम चीजों को लेकर के जिम्मेदारियां सौंपना लाजमी है। हालांकि इस बीच चर्चा ये भी चल रही थी कि हो सकता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको लेकर के भी कुछ अहम बैठक हो, लेकिन फिलहाल जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने साफ तौर पर इस चीजों को लेकर के इंकार कर दिया है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो अलग अलग स्टेट के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वो जो स्तर के, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जी अंकुर। जी बिल्कुल, आमतौर पर कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही मैदान में उतर जाती है और यहां तक की बातें भी बीजेपी को लेकर के कही जाती हैं कि चुनाव जीतने के बाद ही वो अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अजीत जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी का ये मिशन 2024, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक, जहां पर बैठक का आज दूसरा दिन और कई अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ कई बड़े चेहरे इसमें शामिल हो रहे हैं बैठक के दौरान और चुनाव जीतने को लेकर के फोकस रहेगा। वहीं बड़ी बात यह कि इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव की शानदार जीत में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की अहम भूमिका रही है। अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा उन्हें इनाम देने की बारी है। कहा जा रहा है कि अखिलेश अपने चाचा को पार्टी में कोई बड़ी भूमिका दे सकते हैं। यूपी की सियासी गलियारों में इन दिनों शिवपाल यादव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव या फिर सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि वह पहले भी इस पद को संभाल चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही है। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी अब शिवपाल यादव को मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने जो मैनपुरी की सीट है उसमें डिंपल यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी, और इसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव को अब कुछ बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश के द्वारा दी जा सकती है। चाहे फिर हम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की बात करें, या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, या फिर सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात सामने आ रही है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविरल, मेरा आपसे सवाल होगा, देखिए जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि अब बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल यादव को मिल सकती है, ऐसे में चाहे वो फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हम बात करें या फिर सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की हम बात करें, तो ये बड़ी जिम्मेदारियां शायद अब शिवपाल यादव को मिल जाएंगी, लेकिन लगातार तल्खियां भी दोनों के बीच देखने को समय समय पर मिलती रही हैं। देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो ऐसे में सीधे तौर पर शिवपाल यादव की नाराजगी भी कहीं ना कहीं पहले भी दिखाई पड़ी थी, और उसके बाद में जिस तरीके से अगर बात करें, उन्होंने समाजवादी पार्टी और उनके जो चाचा हैं शिवपाल यादव, उनके बीच में कुछ गठबंधन जैसी स्थिति भी बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी शिवपाल यादव को उचित सम्मान नहीं मिला था, जिसके चलते वो काफी नाराज नजर आए थे। और उसके बाद अगर बात करें, जो स्टार प्रचारक की जो सूची थी उसमें होने के बावजूद भी उनको उतनी तवज्जो नहीं मिली। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो उनको हाशिए पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें रखा था। लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मुलायम सिंह यादव है, उनकी जो मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था, उसके बाद में दोनों में अगर बात करें चाचा और भतीजे में, यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में जो नजदीकियां आई, उसके बाद में डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया, तो नजदीकियां साफ तौर पर देखने को मिली। ऐसे में अब आप ये समझिए कि चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात होती है, ये काफी गुप्त मुलाकात रहती है, और उसके बाद में चिंतन मंथन लगभग ये रहता है कि शिवपाल यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, कोई बड़ा पद दिया जाए, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है उसका कद और बड़ा हो जाए। जी, समय समय पर इस तरीके की तस्वीर तो सामने आती रही कि शिवपाल सपा के साथ तो खड़े होते नजर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ही किनारा करते नजर आए हैं चाचा के साथ। और क्या अब इसको जब एक बार फिर ये बात सामने आई कि कई बड़ा पद शिवपाल यादव को दिया जा सकता है, तो क्या ये 2024 की तैयारियों को लेकर के इस नजर से इसको देखा जा रहा है क्या? निश्चित रूप से अंकुर, देखिए जिस तरीके से 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, ऐसे में समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि आप देखिए जिस तरीके से 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें शिवपाल यादव को हाशिए पर रखा गया था, जिससे वो बेहद नाराज नजर आए। और अब इसके बाद में जिस तरीके से अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की जो मुलाकात हो रही है, तो ये मुलाकातों का भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने निकाला जा रहा है, और आगे आने वाले समय में जरूरी है, कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव को कोई बड़ा पद दे सकती है समाजवादी पार्टी, कोई बड़ी नई जिम्मेदारी दे सकती है, जिससे कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी धमक समाजवादी पार्टी खड़ी करे, जिससे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको चुनौती मिल सके। और दूसरी तरफ अगर बात करें निकाय चुनाव की, जो आगामी निकाय चुनाव है, तो उसमें भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपना पूरा वर्चस्व स्थापित करके फिर से अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत करना चाहती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, जो इस तरीके से शिवपाल यादव और अखिलेश की जो ये गुप्त मीटिंग हुई है, इसमें कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और अब आप देखने के जब ये अखिलेश यादव घोषणा करेंगे, उसके बाद ही पता चल सकता है कि आखिर क्या मुलाकात के मायने रहे और क्या उससे निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आया। अंकुर, अविरल, आमतौर पर हम ये तस्वीर तो देखते रहे कि देखिए जो बड़े नेता होते हैं ये आपस में गठजोड़ कर लेते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। ऐसे में जब शिवपाल यादव अलग हुए थे, उन्होंने अपनी पार्टी प्रसपा बनाई थी, तो ऐसे में अब जो नुकसान आमतौर पर देखा जाता है वो कार्यकर्ता का होता है। तो क्या कार्यकर्ता अब उत्साहित है प्रसपा के कि एक बार फिर अब शिवपाल यादव साथ आने वाले हैं सपा के?
बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है जिस तरीके से आप ये समझिए शिवपाल यादव अलग हुए थे समाजवादी पार्टी से, तो अलग होने का मतलब ये रहा था कि वो अपना सम्मान बचाना चाहते थे। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर वो अपनी नई पार्टी खड़ी करेंगे तो उनका एक सम्मान रहेगा, उनका जो कद है वो बड़ा रहेगा। ऐसे में उनके जो शिवपाल यादव के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सीधे तौर पर शिवपाल यादव का पूरा समर्थन किया था। अब हालांकि अगर आप ये समझिए कि शिवपाल यादव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में थे तो वो कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता मूल रूप से थे। तो उसके बाद में जिस तरीके से अब प्रस्ताव उन्होंने खड़ी करी तो उनके जो चाहने वाले, उनके जो समर्थक थे शिवपाल यादव के, तो वो उनके साथ खड़े हुए नजर आए। हालांकि जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी में दोबारा से फिर से जिस तरीके से शिवपाल यादव चले गए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो तो शिवपाल यादव के साथ ही है और समाजवादी पार्टी का कोर वोटर भी कहीं ना कहीं उसको माना जा सकता है, सपोर्टर भी माना जा सकता है। तो ऐसे में कोई खास दिक्कत उनके जो कार्यकर्ता है उनको नहीं होगी, क्योंकि शिवपाल यादव पहले से ही समाजवादी पार्टी में थे और उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से नई पार्टी बनाई तो उनके जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं उसमें साथ में नजर आए। लेकिन अब जिस तरीके से सपा में दोबारा से वो हैं, तो कहीं ना कहीं वोटर्स और उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो दोबारा से अगर जाएंगे समाजवादी पार्टी में तो कोई खासा दिक्कत परेशानी का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अवरल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी अब एक बार फिर मिल सकती है। चाचा भतीजे में एक बार फिर से गठजोड़ देखने को मिल सकता है और बड़ी जिम्मेदारी भी शिवपाल यादव को सपा में दी जा सकती है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हो या फिर सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही हो।